सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज 29 सितंबर सन 2020 फिर आपके लिए लेकर के आए हैं न्यू करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज फिर हम देश और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। आपकी परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया गया था। 2020 का थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में, बीमारी को कैसे रोका जाए और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। 2020 का थीम है एंड रेबीज कॉलब्रेट वैक्सीनेट। सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी प्राप्त और प्रदान करने का अधिकार है। इस दिन को नवंबर 2015 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। 2020 का थीम है असेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लिव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप, इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिद्धू एवं महिला मिडफील्डर संजू को यहाँ पर चुना गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिद्धू और महिला टीम के मिडफील्डर संजू 2019-20 सत्र के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। रतनबाला देवी को महिला और अनुरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में यह घोषणा की। गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है। वह AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं। उनसे पहले सुब्रत पाल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो यहाँ पर 20,000 करोड़ का टैक्स केस जीत लिया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। सरकार ने फैसले की जानकारी मिलने के बाद कहा है कि वह मध्यस्थता अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुए निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किस वर्ष तक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी? सन 2022 तक। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2020 को भारत के पहले RRTS का पहला लोक दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अध्यक्ष द्वारा अनावरण किया गया।
RRTS की यह पहली ट्रेन 2022 में ट्रायल के बाद 82 किलोमीटर लंबी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS में अपनी सेवा देगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि NCRTC भारत की इस पहली RRTS परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है, जबकि ट्रेन सेट बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात के सावली संयंत्र में सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत और भारत सरकार के भारत अभियान के तहत निर्मित किए जा रहे हैं। यह भारत में सबसे तेज RRTS में से एक होगा, जो मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा के समय को 60 मिनट से कम कर देगा। RRTS क्या है? यह एक पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा कुशल ट्रेन है जो आर्थिक विकास में तेजी लाकर आर्थिक अवसरों का सृजन करके और उसी समय वायु प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट, भीड़ और दुर्घटनाओं को कम करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। विशेषताएं: उच्च गति वाली एयरो डायनामिक ट्रेन के सेटों में आरामदायक सीट, पिचों, खड़े स्थानों और स्वचालित प्लग इन प्रकार के स्लाइडिंग दरवाजों के साथ साथ 2x2+2 अनुपृष्ठ बैठने की व्यवस्था होगी। इस सेट में सामान, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जिंग सॉकेट, बोर्ड, वाईफाई, एनहांस्ड सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे और 6 कार ट्रेन सेट में महिलाओं के लिए नामित कार के साथ साथ बिजनेस क्लास सीटिंग का विकल्प भी दिया जाएगा। क्षेत्रीय सेवाएं: हाल ही यहाँ पर भारतीय रेलवे ने एक ओवरहेड उपकरण निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है जो तकनीकी देरी के कारण ट्रेन की देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में मदद करेगा। ऐप को पैन इंडिया के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे ने मुंबई रेलवे के डिवीजन ने स्टेशन, ट्रैक यार्ड और वर्कशॉप जैसे रेलवे परिसर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए 2 निजी मानव रहित हवाई वाहन की खरीद की। NCRTC के बारे में: NCRTC भारत सरकार 50% और हरियाणा के राज्य सरकार 12.5%, NCT दिल्ली 12.5%, उत्तर प्रदेश 12.5% और राजस्थान 12.5% का संयुक्त उपक्रम है। प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह। भारतीय रेलवे के बारे में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाईटेक हथियार प्रणाली विकसित की है? इजराइल के साथ मिलकर हाईटेक प्रणाली विकसित की है। भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर रही है, चाहे वह नवाचार हो या रक्षा। इससे पहले इजराइल की कंपनियों जैसे राफेल, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, एलबेट और अल्टा सिस्टम्स ने भी भारतीय कंपनियों के साथ 7 संयुक्त उपक्रम बनाए हैं। अब यह रक्षा साझेदारी उच्च तकनीक के वाले हथियार प्रणालियों के सह विकासशील और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों को निर्यात करने के लिए और कदम उठा रही है। इस संबंध में 26 सितंबर 2020 को भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार और उनके इजरायली समकक्ष की अध्यक्षता में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह के तहत इस तरह की संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई उप कार्य दल स्थापित किया गया था। SWG की अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय जाजू करेंगे और इजरायली से एशिया और प्रशांत के निदेशक इसाइल कैलिफोर्निया। प्रमुख बिंदु हैं: SWG का मुख्य ध्यान तीसरे देशों की प्रौद्योगिकी सह विकास और सह उत्पादन, प्रौद्योगिकी सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और संयुक्त निर्यात के हस्तांतरण पर होगा। इसराइल भारत में हर साल लगभग $1 बिलियन की बिक्री के साथ शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। दरअसल भारतीय सशस्त्र बल अगली पीढ़ी की बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को 3 संयुक्त DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज परियोजनाओं के तहत 30,000 करोड़ से अधिक में शामिल कर रहे हैं। 20 अगस्त 2020 को भारत ने इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2020 से 2023 तक के लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। इजराइल के विदेश मंत्री और भारत के राजदूत संजीव सिंगला, गैबी आशकेनाजी
ने इजराइल में विदेश मंत्रालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए। 20 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के लिए इजराइल के जल संसाधन मंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में इजराइल के राजदूत रान मलका और उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने क्रमशः इजराइल और भारत की ओर से सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल रक्षा बल के हाल ही में समुद्र से समुद्री मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। 25 सितंबर सन 2020 को इजराइल की नौसेना और रक्षा मंत्रालय का हथियार विकास और प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रशासन ने एक नए C2C मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल का नामकरण किया जाना बाकी और इसे इजराइल की निरंतर नौसेना श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रमुख बिंदु, नई मिसाइल प्रणाली को इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइलों को इजराइल नौसेना के SAR 5 और SAR-6 कॉर्वेट मिसाइल शिप्स में एकीकृत किया जाएगा। मिसाइल प्रणाली सटीक, लचीली, हमले क्षमता और लंबी दूरी और खतरों से निपटने की बेहतर क्षमता है। मिसाइल जहाज इजराइल मिसाइल प्रणाली सटीक, लचीली, हमला और क्षमताओं, लंबी दूरी और खतरों से निपटने की बेहतर क्षमता है। मिसाइल जहाज इजराइल के अपतटीय, प्राकृतिक गैस भंडार और अन्य सामरिक हितों की रक्षा करेंगे। 13 अगस्त 2020 को इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने घोषणा की कि इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से निर्मित एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजराइल के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी यरूशलेम, मुद्रा इजरायली शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। प्रचलित महामारी को देखते हुए ओडिशा सरकार कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू कर रही है। कार्यक्रम को राज्य के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों से रोजाना 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। राज्य में 10 से अधिक अछवानी केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 10 से 10:15 के बीच कक्षाएं लगाएंगे। कार्यक्रम का ऑडियो उन छात्रों के लिए ऑनलाइन दीक्षा मंच पर भी उपलब्ध कराया जाएगा जिनके लिए 1 वर्ष मार्च से स्कूलों को सीमा से बाहर रखा गया है। कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। राज्यसभा 21 सीट है, लोकसभा 10 सीट हैं। नृत्य है यहाँ का ओडिसी, सतनपाई, सांबर हिरन है, पक्षी भारतीय, रोलर है, फूल अशोक है, ट्री इंडियन, फिगर ट्री है, मिठाई रसगुल्ला है। नेक्स्ट है आपका, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? बांग्लादेश आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। बांग्लादेश ग्रामीण जल स्वच्छता और स्वच्छता परियोजनाओं से 6 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ पानी तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना घरों और सार्वजनिक स्थानों पर जल स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर पहुंच प्रदान करके कोविड-19 जैसी महामारियों से बीमारी को रोकने और उनकी रक्षा करने में मदद करेगी। यह परियोजना सार्वजनिक स्थानों पर 2500 से अधिक हैंड वॉशिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद करेगी जिसमें पानी और स्वच्छता सुविधाओं के लिए ओवरहेड टैंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टिकटॉक। अमेरिकी संघीय जज ने देश में मध्य रात्रि से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ऐप को सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक को ऐप स्टोर पर बैन करने का आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 27 सितंबर सन 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले
स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि वह हेमलता काला की जगह लेंगी और 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगी। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यहाँ पर ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने। तो यहाँ पर वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो पहले स्थान पर रहे हैं, फिनलैंड के रहने वाले हैं। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसीसीआई ने किस महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीतू डेविड को, और इसके बारे में डिटेल मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। युवराज सिंह एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। नेक्स्ट आपका, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस के बारे में हम जानकारी आपको ऊपर क्वेश्चंस में दे चुके हैं फ्रेंड्स। सितंबर माह के कुछ विश्व यहाँ पर दिवसों के बारे में हम बता देते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। 7 सितंबर ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप मनाया जाता है। 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर मलेशिया दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप मनाया जाता है। 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप मनाया जाता है। 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप मनाया जाता है। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता 2020 जीती है? सिक्किम में। सिक्किम आपका आंसर हो जाए। सिक्किम राज्य के बारे में हम जानकारी देते हैं। 16 मई 1975 की स्थापना हुई थी। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंध रखते हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन और नेपाल है। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट यहाँ की 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीता है? वोडाफोन ने। तो यहाँ पर वोडाफोन के बारे में हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर ऊपर दे चुके हैं फ्रेंड्स। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना 26 सितंबर 1942। डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की गई है? तो यहाँ पर कर्नाटक में ये अकादमी स्थापित की गई। कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में पहली कोस्ट गार्ड अकादमी को स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में सक्षम बनाना है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन
कोस्ट गार्ड, स्थापना 18 अगस्त 1978, मुख्यालय नई दिल्ली है, अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020-21 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में देश के 2 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर सुरेश चंद्र शर्मा यहाँ पर पहले अध्यक्ष बने हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। स्थापना 25 सितंबर 2020, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर यहाँ पर पहला देश बन गया है। फेशियल वेरिफिकेशन से नागरिकों के चेहरों की स्कैनिंग की जाएगी जिससे डेटाबेस में ग्राहकों के डाटा को मिलाया जाएगा। ग्राहकों को ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग हैं। नेक्स्ट है आपका, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार सूचना की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम है एसेस टू इंफॉर्मेशन सेविंग्स लिव्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएनईएससीओ ने की थी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? 75वें सत्र को संबोधित किया है। यूएन का मतलब है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में से कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, बिल्किस आइकॉन, शाहीन बाग से दीदी, यहाँ पर ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पर भारत का रैंक रहा है 89। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। WRTI 2020 में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर रहा है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर सोनू सूद, भारतीय अभिनेता, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था? तो यहाँ पर पोषण आहार यहाँ पर शीर्षक है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस वेबिनार में विशेषज्ञ शोधकर्ताओं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, सर्जन और योग व प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने भाग लिया है। इसका आयोजन स्वायत्त निकाय और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो परीक्षण हुआ है वो किया गया है भारत के द्वारा। तो यहाँ पर भारत आपका आंसर हो जाएगा। भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर से मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन पर रखकर टेस्ट फायर किया गया है। नेक्स्ट है आपका, कोरोना वायरस रोग के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य कौन हैं? तो यहाँ पर सुरेश अंगड़ी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। वे 2004, 2014 और 2019 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO को कानून को स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IPL में दिल्ली कैपिटल्स
किस टीम को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स को हराने वाली ये पहली टीम बन चुकी है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है। इस मैच के दौरान चेन्नई के फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल में अपने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना को शुरू किया गया है? ये असम राज्य सरकार के द्वारा अचौनी परिवहन योजना यहाँ पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेम इंडिया योजना को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-23 जारी किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इसका उद्देश्य यूसीबी की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है। 5 स्तंभों वाले रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड, गवर्नेंस, ओवरसाइट, यूटाइल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त विनियमन एवं पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और आवश्यक आईटी का विकास करना, साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिमेक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये अभ्यास है आपका जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया गया है। ये किया गया है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने वैश्विक संपदा के सहयोग पर किस देश से समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये समझौता किया गया है आपका भारत ने वैश्विक संपदा के सहयोग पर किस देश से समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये समझौता किया गया है डेनमार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान बैंक का पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पेश करेगा आपका यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस यहाँ पर आपका मनाया जाता है 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाउसर इकोसिस्टम निम्न में से किस देश में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है यहाँ पर इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को किस दूरसंचार कंपनी पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में हार मिली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वोडाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये विकसित किया है आपका आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय के तहत अधिक संख्या में भारत और किस देश की रक्षा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक नया उपसमूह स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के किस चीनी ऐप पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर टिकटॉक पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों के जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा DPIIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एमी कॉनी बेरेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर ये पुरस्कार जीता है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इनमें से किसने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की मिडफील्डर खालिस्तान को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका देश बन चुका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नेत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद बर्वे का अगले महीने खत्म होने वाला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री श्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? विश्व रेबीज दिवस यहाँ पर 28 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पर यह इस्तीफा दिया है लेबनान के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। महाराष्ट्र के संजय गांधी गुगुमल नवेगाम नेशनल पार्क हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल ग्रीस कुबेर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में GS अमूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो एक यहाँ पर साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यहाँ पर चयन समिति की प्रमुख बनी है आपकी यहाँ पर नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर ये शुभारंभ किया है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर ये विमोचन किया है आपका राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपकी बनी है दिशा पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर यह अनुमान लगाया है -12.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यहाँ पर चुना गया है गुरप्रीत सिंह सिद्धू, मिडफील्डर संजू उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये अभियान शुरू किया गया ओडिशा के द्वारा। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, मोहम्मद जीवन पहल, मोहम्मद प्रतिभा पहल, हीरो टू एनिमल अवार्ड्स, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी यहाँ पर उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यहाँ पर ये आपकी जीती है वाल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मंजूरी दी है यहाँ पर 10 पार्कों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आमिर खान यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स
29 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 29 सितंबर वर्ष में दिन संख्या 273, यदि लीव वर्ष दिन संख्या 274। भारत और विश्व इतिहास में 29 सितंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 29 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना। महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में 29 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। 29 सितंबर 1650 को इंग्लैंड के पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई। 29 सितंबर 1808 में फिनलैंड में स्वीडिश और रूसी सैनिकों के बीच एक विवाद घोषित किया गया। यह 1 से 19 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नेक्स्ट है आपका 29 सितंबर 1836 को मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। 29 सितंबर 1885 को दुनिया की पहली यात्री विद्युत ट्राम वे बैकपूल इंग्लैंड में शुरू हुई। 29 सितंबर 1911 को इटली ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 29 सितंबर 1913 को दुनिया को डीजल इंजन देकर उद्योगों और परिवहन में क्रांति करने वाले रूडोल्फ डीजल की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। 29 सितंबर 1913 को तुर्क साम्राज्य और बुल्गारिया साम्राज्य के बीच इस्तांबुल में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 29 सितंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया ने फ्रांस और ब्रिटेन के संयुक्त सेना के सामने हथियार डाल दिए। प्रथम विश्व युद्ध में यह देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी शासक का घटक था। 29 सितंबर 1927 को अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई। 29 सितंबर 1932 को भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता व निर्माता निर्देशक महमूद का जन्म हुआ। 29 सितंबर 1959 को भारत की आरती शाह तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 29 सितंबर 1963 को इंग्लैंड के नॉर्विच शहर में पूर्व एंग्लिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 29 सितंबर 1970 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर का निधन हुआ। 29 सितंबर 1971 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई। 29 सितंबर 1977 को सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्युत 6 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। 29 सितंबर 1978 को पोप जॉन पॉल प्रथम की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। वे केवल 33 दिनों पहले पोप चुने गए थे। 29 सितंबर 1992 को अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित देश अंगोला में पहली बार स्वतंत्र चुनाव आयोजित हुए। 29 सितंबर 2006 विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटन ईरानी मूल की अमेरिका नागरिक अनुसेह अंसारी पृथ्वी पर सकुशल लौटी। 29 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 29 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु। 29 सितंबर 2017 को टॉम आल्टर पोर्स अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 29 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 29 सितंबर 1928 को ब्रजेश मिश्रा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 29 सितंबर 1984 को ईशा सरवानी महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा वीडियो आज का यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।